रहस्य घटना के खौफनाक एपिसोड में आज हम कहानी लेकर आए हैं राघव नाम के मजदूर की, जिसका कहना है कि उसके साथ रात के लगभग 1 बजे एक ऐसी टेररिज्म घटना घटित होती है जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों की तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार उस मजदूर की क्या कहानी है, चलिए दोस्तों हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। राघव के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसका एकमात्र बेटा सोमू दोनों रहते थे। राघव गांव से दूर किसी कंपनी में मजदूरी का काम करता था और राधा घर में बच्चों की देखभाल करती थी। राघव तो देखने में कुछ खास नहीं था, पर उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उनका घर बच्चे सोमू के आने से खुशियां से भर गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों से राघव को घर आने में देरी हो गई। उसके काम करने का समय बदल गया था। ऐसा होता रहता था कंपनी में। जब भी ऐसा होता तो राधा परेशान हो जाती, क्योंकि समय बदलने से राघव को आने में रात के 1 बज जाते थे। उस गांव में घर के आसपास कोई भी घर नहीं था। सभी घर काफी दूरी पर थे, जिससे अगर मुसीबत पड़े तो कोई जान पी न पाए। घर के आसपास झाड़ियों के होने से तो और भी पता नहीं चलता। और राघव के काम पर जाने के बाद घर में बस 2 ही लोग बचते, एक तो राधा और दूसरा उनका 6 साल का बेटा सोमू। यही वजह थी कि राधा को राघव के काम के समय बदला पसंद नहीं था। उसके चाहने से क्या होता, जो कंपनी चाहेगी वही होगा। खैर, अब राघव के काम का समय बदल गया था, तो राधा अब रात को जल्दी भोजन बनाती और सोमू को खिलाकर सुला देती, फिर खुद भी खाकर राघव के आने का इंतजार करती। आज आप जल्दी कैसे आ गए? राघव को देखकर राधा पूछती है, तो वो कहता है आज उसके साथी नहीं थे तो वो अकेला जल्दी आ गया। फिर वो हाथ मुंह धोकर खाना खाता है, फिर राधा के साथ बहुत देर तक बातें करता है, फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह काम करते करते राधा सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा बनाएगी। बीते रात के राघव के व्यवहार से राधा बहुत खुश थी। आज बहुत ही समय के बाद राघव ने इतना समय दिया था। इस समय से 15 दिन बीत जाते। फिर एक दिन राघव अपने साथियों के साथ ओवर टाइम करने की सोच कर रुक जाता है। उधर राधा इस बात से अनजान थी कि आज राघव ओवर टाइम करेगा, क्योंकि जाते वक्त उसने राधा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और उस समय आज की तरफ फोन नहीं हुआ करते थे, इसीलिए बेचारी राधा राघव का इंतजार कर रही थी। बहुत देर पर जब वह दरवाजा बंद करने लगी तो देखा राघव सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख राधा भी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे लगा आज आप ओवर टाइम करने वाले हो। राघव चुपचाप रहा। राधा ने कहा, आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना देखकर उसने पूछा, आप नमक लोगे? बस नमक का नाम ही सुनते राघव की शक्ल, ये उस व्यक्ति की आंखें लाल होने लगी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई। और जो खाना राधा ने दिया था उसका रंग भी खून की तरह लाल हो गया। अब राधा को समझ आ गया था कि राघव नहीं बल्कि उसके भेष में कोई पैरालौकिक शक्ति है, जो शायद राघव को न पाकर घर में घुस आई है। पर वो करे तो क्या करे, आसपास कोई घर भी नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अचानक कुछ सीखा और चुपचाप बेटे की गोद में उठाकर बाहर भागने लगी। भागते समय उसकी साड़ी दरवाजे में अटक गई, तो उसने साड़ी को खोलकर फेंक दी और बाहर निकलकर कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पास की झाड़ियों में छिप गई। राधा के बदन में कहीं कपड़ा नहीं था, जिसके उस अंधेरी रात में बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। राघव के भेष में लिए उस काली शक्ति ने राधा को घर में न पाकर ढूंढना शुरू कर दिया। वो राधा को आवाज दे देकर ढूंढ रहा था। राधा
अरे ओ राधा, कहाँ छुपी है तू? अरे मुझे क्यों छिप रही है? देख रे तू, तेरा राघव आ गया है। उसकी आवाज खौफ पैदा करने वाली थी, जो राधा के कानों में चीर रही थी। उसकी आवाज कभी दूर से आती सुनाई पड़ती तो कभी बिल्कुल नजदीक कानों के पास। सुन सुनकर राधा की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। राधा बेचारी पसीने से तरबतर अपने बच्चे को सीने से चिपकाए डरी सहमी झाड़ियों में छिपी रही, तब तक जब तक कि वो वहां से चला नहीं गया।